राजे महाराजे आखिर अपना धन दौलत वैभव छोड़ करके क्यों हमारे चरणों में आ गए? जरा सोचो, विचार करो। एक जरा सी बात मिली उन्हें और उन्हें वैराग्य हो गया। बाल सफेद दिखा, वैराग्य हो गया। पशु का क्रंदन सुना, वैराग्य हो गया। और तुमों के सारे बाल सफेद हो गए, डाई करवा दिया, काली कर दिए, कितनी बार कर दिए, पर वैराग्य नहीं हुआ। न जाने कितने जीवों की वेदना को तुमने सुना, लेकिन फिर भी वैराग्य नहीं हुआ। और फिर एक जरा सी, बस एक जरा सी बात का एहसास हुआ। इंसान था, इंसान से भगवान बन गया। एक जरा सी, बस एक जरा सी बात का एहसास हुआ। इंसान था, इंसान से भगवान बन गया। इंसान था, इंसान से भगवान बन गया। धन्य हे पारसनाथ भगवान, कैसा वैराग्य हो गया पार्श प्रभु को। धन्य वो देवीनाथ प्रभु, पशु का क्रंदन सुन करके वैराग्य हो गया। उनके हृदय की उस पवित्र धारा को प्रणाम करने का मन करता है। नाथ, धन्य है आपके हृदय की कोमलता, हृदय की सरलता। ऐसी सरलता मुझे चाहिए, मुझे पवित्र निर्मल मन चाहिए, हृदय की कठोरता नहीं चाहिए। आज अगर हर हृदय निर्मल हो तो घर स्वर्ग बन जाए। कोई किसी को समझाने की कोशिश न करे, खुद को समझाए। पहले हम बदलेंगे, जग बदलेगा। अगर हम बदल गए तो सारा जग बदल जाएगा। किसको बदलने की कोशिश करते हैं? पिता कहता है बेटे को लाइन पर चलाना चाहता हूँ, बेटे को लाइन पर लगाना चाहता हूँ, इसलिए डांटना तो पड़ेगा, गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कर लो गुस्सा, बेटे को लाइन पर लगा दो, तो लाइन से नीचे उतर जाओ गुस्सा करके। नहीं, तरीका दूसरा भी हो सकता है, सलीका दूसरा भी हो सकता है। प्यार और प्रेम से घर में ऐसा सुंदर वातावरण बनाए कि हर सदस्य को लगे। बेटे को ये मत कहना कि बेटा मंदिर जाओ, मंदिर जाना होगा, अभिषेक करना होगा। क्यों? अरे तुम्हारे पापा करते, तुम्हारे दादा करते थे, उनके दादा बाबा भी करते थे, सब करते थे, अपने घर में सब करते हैं, इसलिए करना होगा। वो नहीं मानेगा। दादा बाबा करते थे इसलिए करूं? नहीं, आप तो मुझे लॉजिक बताइए, इसका सार क्या है, तत्व क्या है, ये बताइए। जब आप कहेंगे बेटा जब प्रभु के पास जाते हैं तो 5 मिनट ही खड़े रहना, 1 मिनट ही खड़े रहना बेटा, शांत मन से, तुम्हें सुपर एनर्जी मिलेगी जो सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, वो प्रभु के पास में मिलेगी। इतनी सुपर एनर्जी मिलेगी तुम्हें, और तुम खुद कहोगे वाह मैं रोज मंदिर जाऊंगा। मन शांत होता है बेटा, पवित्र वरदाएं आती है। हाँ, दिव्य हमको सुपर एनर्जी मिलती, फील होती है। तो स्वयं जाना और अनुभव करना बेटा। तो सच में बेटा जाता है, कहता माँ सच कहा था आपने, और फिर उसको साइंटिफिक बात बताई, वैज्ञानिक तथ्यों से भरी हुई बात बताई, वो मानेगा, अवश्य स्वीकार करेगा। लेकिन अगर आप थोपना चाहेंगे तो बिल्कुल भी मानने वाला नहीं है। कल की घटना मैं आप लोगों के बीच में रखती हूँ। पहले मैंने सुनाया था आप लोगों को कि यह कल्याण मंदिर की रचना कैसे हुई। कहते हैं इस स्तोत्र के बारे में किंवदंती है कि एक ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मण लंबी चोटी में गांठ लगाए नर्मदा की ओर चले जा रहे थे, नर्मदा के तट की ओर स्नान के लिए जा रहे थे। और स्नान करके जब आए तो स्नान करके आए, चोटी गूंथ रहे थे बाहर आकर के, तो देखा एक दिगंबर मुनिराज आ रहे हैं। तो ब्राह्मण ने चिल्ला करके कहा दिखता नहीं है नग्न अवधूत, ब्राह्मण स्नान करके आया है और तू है किसी का चला आना। अपनी अक्खड़ भाषा में, मान की भाषा में कहा, और मान की भाषा तो ऐसी ही होती है, प्रेम की भाषा अलग करती है। जब ये बोला तो मुनिराज ने सुना अनसुना ही कर दिया, उनसे आकर के स्पर्श कर गए, जैसे रास्ते में चल रहे थे स्पर्श कर दिया। तो स्पर्श कर लिया तो उसे लगा कि टकरा गए मुझसे, और नग्न अवधूत, नग्न साधु, अब तो मुझे फिर से दोबारा स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो जिन धर्म को मानता ही नहीं था। उसे क्या मालूम था कि इस इतने से स्पर्श से
पता नहीं कितना बड़ा पावन स्पर्श होने वाला है। बड़ी रहस्यमय यह उनकी जो जीवन की क्रियाएं हैं, चर्याएं हैं, कौन जान सकता था। और वह किस रूप में उनकी जीवन की गंदगी को, मिथ्यात्व की गंदगी को कहां करके ले जाने वाली है, पता ही नहीं था। क्या होता है, आचार्य महाराज का स्पर्श पाते ब्राह्मण को झुंझला उठा, दोनों में वाद विवाद प्रारंभ हो गया। अब ब्राह्मण जो था वो तो वेद में बड़ा पारंगत था और वो अपनी अपनी संस्कृत के श्लोक जो वहां पर नाचते थे उसने गाना शुरू कर दिया, एक ब्रह्म द्वितीय नास्तिक आदि आदि कई श्लोक बोलने लगा। महाराज चुप रहे, क्योंकि मौनम सर्वत्र साधि, मौन से जो कार्य की सिद्धि होती है वो बोलने से सिद्धि नहीं होती है। इसलिए हमारे तीर्थंकर प्रभु जब दीक्षा ले लेते हैं तब से मौन हो जाते हैं, और हमें बोलना पड़ रहा है ये बताने के लिए कि वो मौन हो जाते हैं। वास्तव में बोलने में सार नहीं है, ये बात समझ में आती है। जितना मौन और एकदम शांत और ध्यान अवस्था में आनंद है वो बोलने में नहीं है। लेकिन बोलने के लिए लोग बड़े उत्सुक रहा करते हैं कि मुझे बोलने को मिले, मैं बोलूं, मैं इनसे बोलूं, आगे आगे रहूं। तीर्थंकर प्रभु जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक बोलते ही नहीं है। हुआ ये कि आपस में वाद विवाद प्रारंभ हो गया। वाद विवाद का मतलब मुनिराज तो शांत रहे, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो मुनिराज ने एक आध शब्द बोला, बिल्कुल नपातुला टेलीग्राफी लैंग्वेज, जैसे कि आचार्य भगवत बोलते हैं। आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, कितने लोगों ने दर्शन किया आचार्य भगवत के? आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज बहुत कम बोलते थे। 10 प्रश्न पूछो तो एक जवाब, और वो बिल्कुल सटीक जवाब। देखो ऐसा बोला करते थे, देखो ऐसा जवाब। अब क्या हुआ, मुनिराज ने अल्प बोला, उसने फिर से अपने संस्कृत के श्लोक उछालने शुरू कर दिए। ब्रह्मेव सत्यम जगन मिथ्या, सब मिथ्या, सब झूठ है, सब सपना है, आदि आदि चर्चा करने लगे। तब मुनिराज ने कहा, देखो आपको जो भी कहना है कह दो और निर्णय कर लो, निर्णय कर लो। किससे निर्णय करें? अब चर्चा में तो कोई निर्णय हो ही नहीं पाया दोनों का। एक ग्वाला वहां से गुजर रहा था तो ग्वाला से कहा कि देखो अब तुम ही हम दोनों का निर्णय करा दो। ब्राह्मण ने कहा, तुम हम दोनों का निर्णय करा दो कि विशेष ज्ञानी कौन है, क्योंकि ज्ञानी तो मैं ही हूँ, मुझे संस्कृत के श्लोक आते हैं, बड़ा ज्ञानी हूँ मैं। अपने आप को ज्ञानी मानता था, और जो अपने आप को ज्ञानी मानता है वो महाज्ञानी। ज्ञानी कभी अपने आप को ज्ञानी मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि केवल ज्ञान अभी शेष है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक ज्ञानी हो नहीं सकता, और केवल ज्ञान होने के बाद में कभी अपने आप को कहता नहीं है वह कि वह केवल ज्ञानी। प्रभु कभी नहीं कहते कि मैं केवल ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, ऐसा कभी नहीं बोलते। ज्ञानी की भाषा ही अलग हुआ करती है। तो क्या हुआ कि जब कहा कि ठीक है, एक वाला ही तय करेगा कि हम दोनों में से बड़ा ज्ञानी कौन है। ठीक है, अब वाले के सामने उसके खूब सारे ब्राह्मण ने ऐसे श्लोक बोले, नॉन स्टॉप बोलने लगा। बेचारा वाला क्या जाने, अनपढ़, संस्कृत क्या जाने कि इसका क्या अर्थ होता है। वो तो ऐसे टुकुर टुकुर देखता ही रहा, उसे कुछ बात समझ में नहीं आई। जैसे पुराने लोगों से अगर आप इंग्लिश में बातें करो तो उनको क्या मतलब है, जो कुछ भी कहते रहो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ में भी। हाँ, महिलाएं आती हैं तो कुछ सुना देती, बोले माता जी, हमारे सासू माता जी अंग्रेजी तो जानती नहीं है, पर बच्चे लोग सब बोलते रहते हैं, तो कुछ का कुछ वो बोलते हैं बच्चे, और वो कुछ उठा करके दे देती है। गलती तो तुम्हारी है। अपनी हिंदुस्तानी में हिंदी की भाषा बोलना चाहिए, बच्चों को हिंदी आती नहीं है और आप अंग्रेजी बोल रहे हो। सच्ची बात है कि सपने भी आप हिंदी में ही देखते हो, अपनी भाषा में ही देखते हो, तो फिर दिन भर में ये अंग्रेजी पढ़ने की, बोलने की जरूरत ही क्या है? हाँ, जानना चाहिए, अंग्रेजी बुरी बात नहीं है, अंग्रेजी जानना बुरी बात नहीं है, ज्ञान होना चाहिए भाषा का, लेकिन दिन भर वही नहीं। इनका कल्चर हमें नहीं लेना। हमारा कल्चर, भारतीय संस्कृति हमारी बेहद सुंदर है, ऋषि और कृषि प्रधान देश है हमारा, सुंदर हमारी संस्कृति है। हमें पाश्चात्य विकृतियों को क्यों मोल लेना, क्या जरूरत है? बेचारा वाला भी ऐसा ही कुछ समझ नहीं पाया, बोलते रहे। आखिर जब मुनिराज की बारी आई तो मुनिराज ने कहा, देखो भाई, सीधी सी बात है, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि जो तुम ये गाय लेकर के जा रहे हो, अगर ये गाय खो जाए
खो भी जाए तो तुम्हें ज्यादा दुख होगा कि तुम्हारे मालिक को? तुम्हें मालिक को दुख होगा। क्यों? क्योंकि मालिक की गाय है, मालिक है ना उसका, वो ही है, मैं तो हूं नहीं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब इतनी बात समझाई और कहा बताओ दोनों में ज्यादा ज्ञानी कौन? वाले ने सीधी सी बात की, महाराज जी बड़े ज्ञानी है, बहुत पते की बात करते हैं। हाँ, और ऐसी बात करते हैं कि मुझे भी समझ में आ जाती है, कितनी सीधी सरल भाषा में बात करते हैं। तो उस वाले ने मुनिराज को विजय घोषित कर दिया। ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ये मूर्ख क्या जाने वाला है, कुछ नहीं जानता। हमारे देश में सबसे बड़े ज्ञानी है हमारे राजा, अब राजा के पास में ही निर्णय होगा। मुनिराज तो चाहते थे कि कैसे भी करके यहाँ मुझे राजा तक पहुंचा दे, ताकि जिन धर्म की विजय पताका को मैं फहरा सकूं, बता सकूं कि जिन शासन का क्या चमत्कार होता है। अब इसके लिए हमने चुना है, कल राजा के दरबार में जाएंगे, सभी लोग समय पर आ जाइएगा। और ठीक यहाँ पर 7 बजे शांति धारा हो जाएगी, ताकि पूरे विधान का आनंद ले। आज मेरा दिन है, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा आनंद आया। भाव समझ में आ रहे हैं, पंक्तियां समझ में आ रही है ना? गाइएगा। अभी 4 श्लोक और करना है अपने को, और पूरी भक्ति करके ही जाइएगा, क्योंकि कल का दिन निकल गया और सिर्फ 6-7 दिन का विधान है। पूरी भक्ति कीजिएगा, भक्ति में कभी आनाकानी नहीं करना, और किसी के करने से भी नहीं करना, अपने मन से करना, स्वतः भावों से करना, तो आपको बहुत आनंद आएगा। जिंदगी में बहुत खाया पिया, बहुत कमाया, सबके लिए बहुत समय दिया, लेकिन अभी 6 दिन आप प्रभु के लिए समय देंगे, प्रभु होने के लिए समय देंगे, ये आपका समय सार्थक हो जाएगा। बस यही भावना करती हूँ। तो कल सभी राज दरबार में पहुंचने वाले हैं, देखते हैं आखिर क्या होने वाला है। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, महामंडल विधान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूर्णवती माता जी की।